बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। उम्मीद है आप सब हैरियत से होंगे। आज हम करेंगे यूनिट 2 की एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 को। इससे कबल हम प्रीवियस वीडियो में एक्सरसाइज 2.4 के क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 को डिस्कस कर चुके हैं। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप इनसे रिलेटेड भी लेक्चर ले सकते हैं। एक्सरसाइज 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सपेंड द फॉलोइंग यूजिंग लॉज ऑफ लॉगरिथम। तो यहाँ पे हमारे पास जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है log 11/5 है। तो वो कह रहा है इसको एक्सपेंड करें यानी खोलें, ओपन करें। तो इसको हम कैसे ओपन कर सकते हैं? यहाँ पे देखिए हमें जो लॉ यूज़ करना होगा वो है क्वोशिएंट लॉ। तो क्वोशिएंट लॉ में जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, देखिए log x/y है, तो जब इस पर क्वोशिएंट लॉ लगाया गया है तो log 2 दफ़ा आ गया है। ठीक है, और जो डिवाइड है वो माइनस में चेंज हो गया है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम वैसे करेंगे, log 11 हो जाएगा। ठीक है, और जो माइनस है डिवाइड है वो माइनस में चेंज, और आगे आ जाएगा log 5। ठीक है, log 2 दफ़ा आ जाएगा और पहले 11 और डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज, और फिर log 5, log 11 डिवाइड माइनस में चेंज, log 5। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सेकेंड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है log टू द बेस 5 8 a टू द पावर 6, और यहाँ पे इसके होल के ऊपर है स्क्वायर रूट है। तो स्क्वायर रूट का मतलब होता है 1/2। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर रूट में कोई नंबर आ जाए, जैसे 4 आ जाए, तो फिर इसका मतलब 1/4 हो जाता है। लेकिन अगर यहाँ पे कुछ भी ना मौजूद हो तो फिर इसका मतलब 1/2 होता है। तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें पावर लॉ लगाना है। पावर लॉ क्या कहते हैं कि जो एक्सपोनेंट होता है, लॉग के आगे कोई वैल्यू हो उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो, तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग वो पावर स्टार्ट में आ जाती है और आगे जो है वो वैल्यू आ जाती है। तो ये वैल्यू आगे आ जाएगी log 8 a की पावर 6 टू द बेस 5। ठीक है, अब हमें क्या करना है, यहाँ पे देखें, इसको मज़ीद एक्सपेंड करें तो यहाँ पे 8 और a की पावर 6 ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो यहाँ पे हमें लगाना है प्रोडक्ट लॉ। तो प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, कोई दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, तो 8 और a की पावर 6 ये दोनों आपस में क्या हो रही हैं, मल्टीप्लाई। तो ये मल्टीप्लाई जो है वो प्लस में चेंज हो जाएगा, बिटवीन में कोई साइन ना हो, तो इसका मतलब वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो ये मल्टीप्लाई था, यहाँ पे आ गया प्लस, और इसके साथ भी लॉग आ जाएगा, और आगे वाली वैल्यू a की पावर 6 के साथ भी log बेस 5, log बेस 5। ठीक है, log बेस 5, log बेस 5 वैसे के वैसे 8 आ गया, a की पावर 6 आ गया, और मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया। ठीक है, इसको अगर मजीद सिंप्लीफाई करें तो अब यहाँ पे देखें हमारे पास 1/2 log टू द बेस 5 और ये 8 है। तो 8 को हमें यहाँ पे फैक्टराइज करना है। ठीक है, तो 8 को फैक्टराइज करें तो 2 4 ज़ार 8, 2 2 ज़ार 4 और 2 1 ज़ार 2। तो 2 हमारे पास 3 टाइम आ रहा है, तो इसको हम 8 को 2 टू द पावर 3 लिखेंगे, प्लस log टू द बेस 5 a टू द पावर 6 है। ठीक है, अब हमें यहाँ पे लगाना है जो है वो पावर लॉ। ठीक है, पावर लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई पावर हो किसी नंबर के ऊपर, उससे पहले लॉग हो तो पावर जो है वो स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे वो नंबर आ जाता है। तो यहाँ पे भी हम वही करेंगे। ठीक है, ये देखें लॉग है और उसके आगे जो वैल्यू उसके ऊपर पावर है, तो ये 3 पावर स्टार्ट में आ जाएगी और फिर आ जाएगा log बेस 5 और ये 2 आ गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे भी देखें a के ऊपर पावर 6 है, तो यहाँ पे भी पावर लॉ लगाएंगे, तो पावर 6 स्टार्ट में आ गई, 6 स्टार्ट में आ गया और आगे आ गया log a टू द बेस 5। ठीक है, तो इतना करने के बाद अब देखें ये जो हमारे पास 1/2 है, ये इन दोनों वैल्यूज के साथ, प्लस के इस तरफ जो वैल्यू है ये इसके साथ भी, और इस 6a log a 5 के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, तो 1/2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 1/2 मल्टीप्लाई 3, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा लेंगे, 1 3 ज़ार 3 और 2 1 ज़ार 2। तो क्या आ जाएगा, 1/2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/2 log 2 टू द बेस 5। अब 1/2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो 1/2 जब मल्टीप्लाई करेगा 6 के साथ तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, तो 1 6 ज़ार 6 और 2 1 ज़ार 2 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6/2 log a टू द बेस 5। ठीक है, अब इसको आगे मोर सिंप्लीफाई करें तो 3/2 log 2 टू द बेस 5 प्लस 6 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो 3 आ जाएगा। ठीक है, 6/2, 2 1 ज़ार 2, 2 3 ज़ार 6 है, तो क्या आ गया यहाँ पे 3 और आगे आ गया log टू द बेस 5a। तो यहाँ तक जो है ये
क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, तो इसको हमने एक्सपेंड किया तो ये आंसर आ गया। रहीम थर्ड पार्ट के अंदर चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम, और यहाँ पे देखें दोनों वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हैं। ठीक है, तो जब भी कोई साइन ना हो बिटवीन में तो इसका मतलब वो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई कर रही होती हैं। अब यहाँ पे यूज होगा मल्टीप्लीकेशन की जगह पे प्रोडक्ट लॉ। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब भी मल्टीप्लाई हो रही है दो वैल्यूज तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। तो यहाँ पे ए स्क्वायर मल्टीप्लाई कर रहा है बी के साथ, तो नेचुरल लॉगरिथम ए स्क्वायर आ गया। ठीक है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई है तो ये प्लस में चेंज, और फिर नेचुरल लॉगरिथम बी के साथ भी आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे एक और लॉ यूज होगा, एक तो ये प्रोडक्ट लॉ यूज होगा, अब इस पे यूज होगा क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है, जब भी डिवाइड हो तो वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो ये देखें ये डिवाइड सी है तो ये डिवाइड चेंज हो गया माइनस में, और आगे आ गया नेचुरल लॉगरिथम ऑफ सी। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इतना एक्सपेंड करने के बाद इसको मजीद क्या एक्सपेंड कर सकते हैं, ये देखें ए के ऊपर पावर है। ठीक है, तो यहाँ पे यूज होगा पावर लॉ। ठीक है, पावर क्या कहती है, अगर किसी नंबर के ऊपर पावर हो उसको एक्सपेंड करें तो पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे वो वैल्यू। तो यहाँ पे भी ये एक्सपोनेंट है ए के ऊपर, तो ये 2 पावर स्टार्ट में आ गया और फिर आ गया नेचुरल लॉगरिथम ए, और आगे ये वाली वैल्यू आ जाएगी प्लस नेचुरल लॉगरिथम बी माइनस नेचुरल लॉगरिथम सी। तो इस तरह से हम इसको एक्सपेंड करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फोर्थ पार्ट है हमारे पास लॉग एक्स वाई ओवर जी टू द होल पावर 1/9। तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करने के लिए हम यहाँ पे पावर लॉ लगाएंगे। पावर लॉ क्या कहते हैं, जब भी लॉग के आगे कोई वैल्यू उसके ऊपर एक्सपोनेंट हो तो वो पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे लॉग और वो वैल्यू आ जाती है जिसके ऊपर वो पावर हो। ठीक है, तो ये आ गया लॉग एक्स वाई ओवर जी। ठीक है, और इसकी ये जो पावर थी ये स्टार्ट में आ गई पावर लॉ लगाने से। अब इसके ऊपर मजीद लॉज लगेंगे। ठीक है, मजीद लॉ क्या लगेंगे, यहाँ पे देखें एक्स और वाई के बिटवीन में कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ पे लगेगा प्रोडक्ट लॉ। ठीक है, तो प्रोडक्ट लॉ में हम क्या करेंगे, लॉग यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेते हैं। ठीक है, अब प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि ये जो मल्टीप्लाई है एक्स और वाई के बिटवीन में इसको हम चेंज कर देंगे प्लस में, लॉग एक्स प्लस लॉग वाई आ गया। ठीक है, और यहाँ पे लगेगा क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ क्या कहता है कि जब भी कोई दो वैल्यूज आपस में डिवाइड हो रही हो तो डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आ जाएगा आगे माइनस। ठीक है, ये क्वोशिएंट लॉ की वजह से ये डिवाइड की जगह आ गया माइनस और फिर आ जाएगा लॉग जी। ठीक है, दिस वे जो है हम इस वैल्यू को एक्सपेंड करेंगे। पहले हमने एक्सपोनेंट को स्टार्ट में लाया, फिर लॉग वो वैल्यू लिखी, ये दोनों वैल्यूज मल्टीप्लाई कर रही थी, इनके ऊपर प्रोडक्ट लॉ लगा के मल्टीप्लाई को प्लस में चेंज किया और यहाँ पे क्वोशिएंट लॉ लगा और डिवाइड जो है वो माइनस में चेंज हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फिफ्थ पार्ट है हमारे पास। तो यहाँ पे हमारे पास है नेचुरल लॉगरिथम और फिर है 16x टू द एक्सपोनेंट 3, और यहाँ पे देखें क्यूबिक रूट है। ठीक है, रूट में 3 है, इसका मतलब यहाँ इसका मतलब 1/3 है। ठीक है, तो इस होल के ऊपर ये जो क्यूबिक रूट है इसका मतलब 1/3 है, तो इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिख दिया रेडिकल फॉर्म से। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले हम लगाएंगे पावर लॉ। तो पावर लॉ के अकॉर्डिंग ये जो इसके होल के ऊपर पावर 1/3 है ये स्टार्ट में आ गई, और फिर हमारे पास आ गया नेचुरल लॉगरिथम और ये वैल्यू आ जाएगी 16x टू द एक्सपोनेंट 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास नेचुरल लॉगरिथम है ये, और इसमें यहाँ पे दो वैल्यूज है अलग अलग। ठीक है, तो यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या करेगा, इन दोनों को एक्सपेंड कर देगा। ठीक है, प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग जब भी दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो वो प्लस में चेंज हो जाती हैं। ठीक है, एक्स वाई मल्टीप्लाई करें प्रोडक्ट लॉ लगाने से मल्टीप्लाई प्लस में चेंज हो गया, तो यहाँ भी 16 और एक्स क्यूब आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो ये प्लस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम 16 और मल्टीप्लाई की जगह आ गया प्लस और फिर आ गया नेचुरल लॉगरिथम एक्स क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे देखें 1/3 एज इट इज आ गया और नेचुरल लॉगरिथम आ गया। अब ये जो 16 है इसको अगर हम एक्सपेंड करें तो इसको फैक्टराइज करने से 2 8s are 16, 2 4s are 8, 2 2s are 4 और 2 1s are 2, तो 1 2 3 4 टाइम 2 आ जाता है, तो इसको हम लिखेंगे 2 टू द पावर 4 और आगे आ गया प्लस नेचुरल लॉगरिथम x टू द पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे हम लगाएंगे पावर लॉ। पावर लॉ क्या करेगा, 1/3 वैसे का वैसे ही आ गया। पावर लॉ के अकॉर्डिंग जब भी किसी वैल्यू के आगे जो है लॉग और उसके ऊपर कोई वैल्यू पावर हो तो पावर जो है वो लॉ की वजह से स्टार्ट में आ जाती है। 4 स्टार्ट में आ गया, फिर आ गया नेचुरल लॉगरिथम 2। ठीक है,
और यहाँ पे आ गया प्लस, और यहाँ पे भी पावर लॉ लगेगा, तो जो एक्सपोनेंट है पावर है वो लॉग से पहले आ जाएगी, 3 स्टार्ट में आ गया, फिर आ गया नेचुरल लॉगरिथम x। ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे देखें, ये जो 1/3 है ये इस वैल्यू से भी मल्टीप्लाई कर रहा है, और 1/3 इस 3 नेचुरल लॉगरिथम x के साथ भी मल्टीप्लाई कर रहा है। तो 1/3 को इस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1/3 मल्टीप्लाई 4, तो 4 1 से मल्टीप्लाई हो गए 4 और डिवाइड में आ गया 3। ठीक है, तो 1/3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4/3 और साथ आ गया नेचुरल लॉगरिथम 2। ठीक है, प्लस 1/3 3 के साथ मल्टीप्लाई करेगा, तो 1/3 को जब 3 से मल्टीप्लाई करें तो इसके नीचे कुछ नहीं है, तो 1, तो 1 3 जार 3 और 3 1 जार 3 आ जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा 3/3 और आगे आ गया नेचुरल लॉगरिथम x। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हमारे पास 4/3 नेचुरल लॉगरिथम 2 वैसे का वैसी, प्लस 3 को 3 पे डिवाइड करेंगे, 3 3 से कट हो गया, बाकी आ गया 1, तो 1 को नहीं लिखा जाता, तो यहाँ आ जाएगा नेचुरल लॉगरिथम x। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6th पार्ट के हम चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास log बेस 2 है और ये इस होल के ऊपर पावर 5 है। तो सबसे पहले यहाँ पे हम पावर लॉ लगाएंगे, पावर लॉ के अकॉर्डिंग पावर स्टार्ट में आ जाती है और फिर आगे log टू द बेस 2 और ये वैल्यू आ जाएगी जो कि है 1 - a/b। ठीक है, अब यहाँ पे इस वैल्यू को मजीद हम एक्सपेंड करने के लिए एक और लॉगरिथम का लॉ लगाएंगे जो है क्वोशिएंट लॉ। क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग जो डिवाइड होता है वो माइनस में चेंज हो जाता है। तो यहाँ पे देखें ये डिवाइड है तो इसको हम माइनस में चेंज कर देंगे। ये हमने 5 लिखा, यहाँ पे ब्रैकेट यूज कर लेंगे क्योंकि ये होल के ऊपर एक्सपोनेंट था इसलिए ब्रैकेट यूज करेंगे। log बेस 2 और ऊपर क्या है 1 - a, तो यहाँ आ गया 1 - a और फिर ये है डिवाइड, तो डिवाइड चेंज हो जाएगा माइनस में, फिर दोबारा से log बेस 2 लिखेंगे और फिर आ जाएगा b। ठीक है, तो इस तरह से हम जो है वो इसको क्वोशिएंट लॉ की मदद से इस डिवाइड को माइनस में चेंज किया और ऊपर वाली वैल्यू के साथ भी log बेस 2 और नीचे वाली वैल्यू से पहले भी log बेस 2 आ जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग इक्वेशन। तो यहाँ पे इक्वेशन है, इसके अंदर x मौजूद है। ठीक है, तो हमें यहाँ से इस x की वैल्यू को फाइंड करना है। तो हमारे पास क्वेश्चन है log 2 + log x = 1। तो सबसे पहले यहाँ पे हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। प्रोडक्ट लॉ क्या कहता है, जब भी हमारे पास प्लस हो वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है। ठीक है, log 2 दफ़ा है, log को 1 दफ़ा लिखेंगे और ये 2 और प्लस चेंज हो जाएगा मल्टीप्लाई में और आगे आ गया x। ठीक है, = 1, तो ये हो जाएगा log 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x = 1। अब यहाँ पे आपके थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना है इस बात को। यहाँ पे तो हमने सिंपली प्लस को चेंज किया मल्टीप्लाई में, तो log 2x हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जिस log की बेस शो नहीं हो रही होती उसकी बेस 10 होती है। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। जैसे कि प्रीवियस एक्सरसाइज में अगर आपने इस एक्सरसाइज को अंडरस्टैंड किया हुआ है 2.2 को, तो इसके क्वेश्चन नंबर 2 में हमने पढ़ा था, ये देखें ये लॉगरिथमिक फॉर्म है। ठीक है, और इसको हमने चेंज किया था एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। ठीक है, तो जब भी हमारे पास लॉग के अंदर वैल्यू हो तो उसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज किया जाता है, जो हमारे पास बेस में वैल्यू होती है उससे बढ़ा करके लिखते हैं और जो इक्वल के बाद में वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है और जो लॉग के सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। तो अगर आपने इस एक्सरसाइज का लेक्चर लिया और इस क्वेश्चन को अच्छे से अंडरस्टैंड किया हुआ है तो फिर आपको ये स्टेप बआसानी समझ में आ जाएगा। जो लॉग की बेस में वैल्यू है उससे बढ़ा करके लिखेंगे और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू है वो एक्सपोनेंट में आ जाएगी और = लॉग के सामने जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है। ठीक है, इस तरह से। अब 10 की पावर 1 का मतलब 10 नहीं होता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये 2x के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, हमें x की वैल्यू चाहिए, 2 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है, इधर आके 2 डिवाइड हो गया, इधर बाकी रह गया सिर्फ x। 2 1 = 2, 2 5 = 10, तो क्या बाकी आ गया 5 = x। तो r लिख के x को इस तरफ लिख लेंगे और 5 को इस तरफ। ठीक है, तो इस तरह से x की वैल्यू फाइंड होगी। पहले हमने प्रोडक्ट लॉ लगा के प्लस को मल्टीप्लाई में चेंज किया तो ये वैल्यू 2x हो गई, फिर इसको हमने लॉगरिथमिक फॉर्म से एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा और फिर हमारे पास x फाइंड। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सेकंड पार्ट है हमारे पास। यहाँ पे देखें हमारे पास सबसे पहले हम प्रोडक्ट लॉ लगाएंगे। log बेस 2 है तो log बेस 2 को 1 दफ़ा लिख लेंगे, ये आ गया x और प्रोडक्ट लॉ के अकॉर्डिंग प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है और आगे आ जाएगा 8। ठीक है, हमने क्या किया, बेस सेम है log 2 लिखा,
फिर ये x आ गया और प्रोडक्ट ला के अकॉर्डिंग प्लस जो है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, आगे आ गया 8 इज इक्वल टू 5। ठीक है, तो इस तरह यहाँ आ जाएगा लॉग बेस 2 और 8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 8x इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास जो लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई। अब इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखेंगे? जो लॉग की बेस में वैल्यू उसे बढ़ा करके लिखते हैं और जो इक्वल के बाद वाली वैल्यू होती है वो एक्सपोनेंट में आ जाती है और इज इक्वल टू लॉग के सामने वाली वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ चली जाती है इस तरह से। ठीक है, अब 2 की पावर 5 है, 2 की पावर 5 का मतलब है 2 को हमने 5 टाइम आपस में मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, 1 2 3 4 5, 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16 और 16 2 जार 32 इज इक्वल टू आ गया 8x। अब हमने यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करनी है, 8 इधर मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 8 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो 8 इधर आके डिवाइड हो गया, इधर बाकी रह गया x। 8 1 जार 8, 8 4 जार 32। तो इस तरह 4 इज इक्वल टू x, r लिखकर x को इस तरफ लिख लेंगे, 4 को इस तरफ। ठीक है, तो ये हमारी x की वैल्यू फाइंड हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थर्ड पार्ट के अंदर हम चलते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 81 टू द पावर x इज इक्वल टू 243 टू द पावर x प्लस 2। तो हमें चूंकि इस क्वेश्चन में x को फाइंड करना है और x देखिए एक्सपोनेंट में आ रहा है, तो एक्सपोनेंट में x मौजूद है तो इसका मतलब हमें बेस एक जैसी बनानी होगी। अगर बेस एक जैसी होगी तो तब हम एक्सपोनेंट के इक्वल लिख सकेंगे और फिर x फाइंड हो सकेगा। ठीक है, तो बेस को एक जैसा बनाने के लिए हम इन दोनों को फैक्टराइज करेंगे सेम नंबर के साथ। 81 है तो इसको 3 के टेबल से करें तो 3 2 जार 6, यहाँ 8 है, 6 कंप्लीट हुए, 2 इस 1 के साथ है 21, तो 3 7 जार 21, फिर 3 9 जार 27, फिर 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। तो इस तरह 1 2 3 4 टाइम 3 आ गया। तो 81 को हम क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 4 और इसके ऊपर पावर आ जाएगी x और इज इक्वल टू है 243। तो इधर हम 243 को फैक्टराइज करेंगे। ठीक है, और इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 3 का टेबल यूज करें तो 3 8 जार 24 और 3 1 जार 3 और फिर 3 27 टाइम 81, फिर 3 9 जार 27 और फिर 3 3 जार 9 और फिर 3 1 जार 3। तो 1 2 3 4 5 टाइम 3 आ गया। तो इसको 243 को हम 3 टू द पावर 5 लिखेंगे और इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाएगा x प्लस 2। अब ये जो अंदर वाले एक्सपोनेंट है ये बाहर वाले एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 टू द पावर 4x हो गया और इधर ये 3 आ गया। अब ये जो 5 है ये इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 5 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 2 जार 10। अब देखें बेस एक जैसी आ गई है, तो हमने प्रीवियस एक्सरसाइजेस में अंडरस्टैंड किया है अगर बेस एक जैसी हो तो एक्सपोनेंट एक दूसरे के इक्वल लिख सकते हैं और अगर एक्सपोनेंट एक दूसरे के हो तो बेस एक दूसरे के इक्वल लिखी जा सकती है। तो बेस एक जैसी है इसका मतलब एक्सपोनेंट के इक्वल लिख लेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया एक्सपोनेंट के इक्वल। ठीक है, अब इधर से हम x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए r लिख के इधर वाली वैल्यू जो कि ग्रेटर है उसको हम इस तरफ लिख लेते हैं और 4x को इस साइड पे लिख लेते हैं। ठीक है, हमें x फाइंड करना है, x वाली वैल्यूज एक तरफ कर लेंगे, कांस्टेंट वैल्यू दूसरी तरफ ले जाएंगे, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x और ये प्लस 10 इधर जाके माइनस 10। ठीक है, 5x में से 4x माइनस करेंगे तो x आ जाएगा और इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया? माइनस 10। ठीक है, तो इस तरह से हम x की वैल्यू जो है इनकी बेस को एक जैसे इक्वल रख के तो एक्सपोनेंट के इक्वल रख के x की वैल्यू फाइंड करनी है। फोर्थ पार्ट है हमारे पास 1/27 टू द पावर x माइनस 6 इज इक्वल टू 27। तो यहाँ पे देखिए 27 है, इधर भी 27 है, तो हम इन दोनों को फैक्टराइज कर लेंगे। तो 27 को फैक्टराइज करेंगे तो 3 9 जार 27, 3 3 जार 9 और 3 1 जार 3। तो 1 2 3 टाइम 3 आया है, तो हम 27 की जगह क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 3 और इसके होल के ऊपर क्या पावर है? x माइनस 6 है और इज इक्वल टू इधर भी 27 है तो इसको भी हम क्या लिखेंगे? 3 टू द पावर 3। ठीक है, क्योंकि जो x है वो एक्सपोनेंट में है तो हमें बेसिस को एक जैसा बनाना है ताकि एक्सपोनेंट को एक्सपोनेंट के इक्वल रख के हम x फाइंड कर सकें। अब ये जो है 1/3 की पावर 3 है तो हमें इस 3 की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे इस 1 की जगह। तो जब 3 की पावर 3 ऊपर जाएगी 1 की जगह तो इसका एक्सपोनेंट चेंज हो जाएगा और इसके ऊपर क्या पावर आ जाएगी? x माइनस 6 इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 3 की पावर 3। ठीक है, अब यहाँ पे देखें हमारे पास ये जो -3 है ये इन दोनों वैल्यू से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो -3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो -3x और -3 को -6 के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस प्लस और 3 6 जार 18, तो क्या आ जाएगा? प्लस 18 और इज इक्वल टू क्या आ गया? 3 टू द पावर 3। अब देखें अब बेस एक जैसी हो गई है 3 3,
तो एक्सपोनेंट एक्सपोनेंट के इक्वल लिख लेंगे, -3x प्लस 18 इज इक्वल टू 3। ठीक है, अब इधर से x की वैल्यू बआसानी फाइंड कर लेते हैं। x वाली वैल्यू इसी तरफ रहेगी, +18 इधर जाके -18 हो गया। ठीक है, ये आ गया -3x, 3 से 15 माइनस करेंगे तो आ जाएगा -15। ठीक है, अब -3 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू एक तरफ मल्टीप्लाई हो रही हो तो दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाती है। ठीक है, ये 3 के साथ -3 x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके -3 डिवाइड हो गया, माइनस माइनस से कैंसिल, 3 1 ज़ार 3, 3 5 ज़ार 15। तो इस तरह x जो है वो हमारा इक्वल आ जाएगा 5 के। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, फिफ्थ पार्ट के अंदर चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है log 5x - 10 इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब यहाँ पे देखें, इस log के यहाँ पे बेस कुछ भी नहीं है, इसका मतलब इसकी बेस 10 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने जो है वो 10 लगा लेना है। ठीक है, जब भी बेस यहाँ पे log की मौजूद नहीं होती तो इसका मतलब उसकी बेस 10 होती है। अब ये लॉगरिथमिक फॉर्म है तो इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं? जो log की बेस में वैल्यू होती है उसे बड़ा करके लिखते हैं, और जो इक्वल के बाद वैल्यू होती है वो इसके ऊपर एक्सपोनेंट में आ जाती है, और जो log के सामने वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाती है, इस तरह से। ठीक है, अब यहाँ पे 10 का स्क्वायर लेंगे तो 10 के स्क्वायर का मतलब है कि हमने 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो 10 10 ज़ार हमारे पास हो जाएगा 100। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारे पास 100 इज इक्वल टू 5x - 10। ठीक है, अब चूंकि यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो हम कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ कर लेंगे। ठीक है, -10 को इधर ले आएंगे तो इधर आके +10 हो जाएगा, और इधर बाकी रह गया 5x। अब 100 में 10 प्लस करेंगे तो 110 हो जाएगा, इज इक्वल टू 5x। अब ये जो 5 है ये x के साथ मल्टीप्लाई कर रहा है, तो अगर एक वैल्यू की तरफ मल्टीप्लाई हो रही है दूसरी तरफ आके डिवाइड हो जाती है। 5 इधर मल्टीप्लाई करे इधर आके डिवाइड हो गया। अब 110 में से 110 को हम डिवाइड कर देंगे 5 पे। ठीक है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया 22। ठीक है, इसको 5 पे डिवाइड किया 22 आ गया, इज इक्वल टू x। r लिखकर x को इस जानिब लिख लेते हैं और 22 को इधर लिख लेंगे, तो ये हमारा आंसर आ गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, 6 पार्ट है, लास्ट पार्ट है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 का। तो यहाँ पे हमारे पास वैल्यू है log टू द बेस 2 x + 1 माइनस log टू द बेस 2 x - 4 इज इक्वल टू 2। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप इस क्वेश्चन में ये है कि यहाँ पे देखें हमारे पास log बेस 2 है। ठीक है, और बिटवीन में साइन है माइनस का, तो क्वोशिएंट लॉ हम अप्लाई करेंगे। क्वोशिएंट लॉ के अकॉर्डिंग जो माइनस होता है वो डिवाइड में चेंज हो जाता है। log बेस 2 को एक दफ़ा लिखा x + 1, और ये जो माइनस है ये डिवाइड में चेंज, log बेस 2 हम लिख चुके हैं और आगे आ जाएगा x - 4। ठीक है, इस तरह से, और इज इक्वल टू आ गया 2। ठीक है, तो हमने माइनस को चेंज कर देना है डिवाइड में, और log बेस 2 एक दफ़ा, माइनस को चेंज कर देंगे डिवाइड में, और ये आगे वाली वैल्यू आ गई। ठीक है, अब ये हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म आ गई है। अब इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे, तो जो log की बेस में वाली वैल्यू है उसको बढ़ा करके लिखेंगे, और इक्वल के बाद जो वैल्यू है इसके ऊपर एक्सपोनेंट आ जाती है, और इज इक्वल टू log के सामने जो वैल्यू होती है वो इक्वल के दूसरी तरफ आ जाती है, जो कि है x + 1 ओवर x - 4। ठीक है, अब 2 का स्केयर लेंगे तो 2 का स्केयर का मतलब है 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना, 2 2 ज़ार 4 आ गया, इधर आ गया x + 1 ओवर x - 4। अब इसके नीचे कुछ नहीं है, इसके नीचे 1 लगा लेंगे। अब इसकी हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। ठीक है, x - 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 × x - 4, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे हम x + 1 के साथ। ठीक है, तो यूँ इनकी मल्टीप्लिकेशन करें तो 4 को x से मल्टीप्लाई किया तो 4x - 4 4 ज़ार 16 इज इक्वल टू 1 को जब x से मल्टीप्लाई किया x 1 ज़ार x और 1 1 ज़ार 1। अब x वाली वैल्यूज एक तरफ ले आएंगे। ठीक है, 4x + x इस साइड पे आएगा तो -x, ये 1 आ गया, कांस्टेंट वैल्यू एक तरफ ले जाएंगे, -16 इस साइड पे आएगा तो +16 हो जाएगा। 4x में से 1x माइनस करेंगे तो 3x हो जाएंगे, और 1 और 16 जो है वो 17 हो जाएगा। ठीक है, जिसके साथ कुछ भी कोफिशिएंट शो नहीं होता उसका कोफिशिएंट 1 होता है। ठीक है, तो 4x में से 1x माइनस किया 3x। अब हमें x चाहिए, 3 जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई कर रहा है तो इधर आके 3 डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब ये हमारे पास आ गया फ्रैक्शन फॉर्म में। तो बुक के ऊपर जो आंसर है वो मिक्स्ड फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मिक्स फॉर्म में चेंज कर लेंगे। 17 को डिवाइड करेंगे 3 पे। ठीक है, तो इस तरह 17 को हमने अंदर लिखना है और 3 को बाहर लिखना है। अब 3 का डिवाइड करेंगे 17 आ जाए, 3 4 ज़ार 12, 3 5 ज़ार 15, 3 6 ज़ार 18 हो जाता है।
तो 3 5s आर 15 किया, माइनस करेंगे 7 माइनस 5 2 आ जाएगा। ठीक है, अब ये जो हमारे पास आंसर में नंबर आया होता है, ठीक है, इसे हमें साइड में लिखना होता है और जो रिमाइंडर आया होता है ये हमारे पास न्यूमरेटर बन जाता है, ऊपर आ जाता है, और जो यहाँ पे वैल्यू होती है वो डिवाइड में आ जाती है। ठीक है, तो इसको हम जो है वो मिक्स फॉर्म में इस तरह लिखते हैं, जो आंसर हो वो साइड पे लिखते हैं होल की प्लेस पे, और जो रिमाइंडर आया हो वो न्यूमरेटर में, और जो यहाँ पे नंबर होता है वो नीचे आ जाता है।